पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी तारीख रकम होने को 21वीं सदी का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा। सिर्फ 2 रोज बाद अमरीका ईरान डील पर दस्तखत का मकाम तब्दील। तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जिनीवा की बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वक्त की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा। ईरान मुआहदे की तफसीलात नहीं बता सकते, अमेरिका का साफ इनकार। इसराइल की मुसविदा दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। करीब तरीन इत्तेहादी के हाथों नेतन्याहू को फिर बदतरीन सुबकी का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव ने मतन दिखाने की सदा की थी। इसराइल को मुआहदे पर ब्रीफिंग दी गई, मुसविदा नहीं दिखाया गया। अमरीका ईरानी तेल की तिजारत और उससे मुंसलिक बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दोनों ममालिक का हतमी मुआहदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात मंजरेआम पर ले आया। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ। मुज़ाकरात के दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। तेहरान की एक बार फिर जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। अमरीका का भी तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा। हतमी मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। दो माह की तवील बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की तरसील। ईरान के 2 सुपर टैंकर 38 लाख बैरल तेल लेकर मंजिल की तरफ रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल $75.69 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.67 फी बैरल पर आ गई। मुआहिदा तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार। अमरीका सदर का मुसविदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर के साथ मीडिया में गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। हमने मुनसिफाना डील की। जुमे को अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। नेतन्याहू जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से है। सुप्रीम लीडर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के शिकों की तैयारी में भरपूर किरदार। ईरानी फौज ने मफाहमती याददाश्त के मतन की मुकम्मल हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मफाहमती याददाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर बरमिला एतराफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के किरदार पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विमिल्टन का इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफें। सऊदी काबीना का अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इजलास में हज सीजन में शानदार इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका ईरान मुआहिदा तारीखी लम्हा। G7 ममालिक का भी खैर मकदम। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर। जामे और मजबूत सिफारती मुआहिदे की हिमायत का आज़म। तवानाई की सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेजी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। G7 समिट में सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों रहनुमाओं में काफी दूरी। मुसाफा भी नहीं हुआ। मोदी हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। चीन का मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। वाज़े किया, UN चार्टर पर अमल दरामद में नाकामी से जंगल का कानून सर उठा रहा है। सलामती कौंसिल की मौसर कार्रवाई करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का IMF और वर्ल्ड बैंक में इस्लाहात का मुतालबा।
ब्रिक्स के नुमाइंदों से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ग्लोबल साउथ के ममालिक की नुमाइंदा आवाज़ को मजबूत बनाना ज़रूरी है। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका, यमन में सियासी अमल तेज किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब वाज़े किया, यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, आलमी ताउन बढ़ाना होगा। हौसियों से अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया, मुतवाज़न बजट की मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। टैक्स ना देने वाले बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला। हुकूमत ने FBR में सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने कहा, मौजूदा बजट में टैक्स नेट को वसी किया गया। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। सिंध का नया बजट आज पेश किया जाएगा। मजमुई हुजम 3200 अरब मुतवक्के, तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान, तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 400 अरब रुपए से जायद रकम रखी जाएगी। अमनो अमान के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए माली साल में तरक्याती बजट में नई स्कीमों को शामिल ना करने का फैसला। गैर तरक्याती बजट के लिए 2500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवाम को पहले कौन सा रिलीफ मिला है, जॉब मिलेगा। शहरियों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजाय तालीम का बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, उनको ना उम्मीद है बजट से। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ तरक्की देखी नहीं है ना बजट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा बजट उसका पास होता है। इस तरह एजुकेशन के ऊपर भी जो है ना खास फोकस होना चाहिए। वो पहले बोल चुके पैसा नहीं है तो क्या करेंगे वो आवाम के लिए। नए माली साल के लिए बलोचिस्तान का बजट भी आज पेश होगा। मजमुई हजम 1200 अरब से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में विफाकी तर्ज पर इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद रखने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। 4 नामुंतखब आज़ाद अरकान की IPP में शमूलियत। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में गांचे से 2 और दियामीर से गिजर से 1 रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी। BLA और मजीद ब्रिगेड के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती के लिए खतरा। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट की खुसूसी रिपोर्ट। लिखा, पाकिस्तान और चीन ने कलदम BLA के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका खुद कलदम तंजीमों को दहशतगर्द करार दे चुका, लेकिन UN में मुखालिफत बड़ा सवालिया निशान है। कलदम BLA CPAC मंसूबों चीनी शहरियों और पाकिस्तानी अहदाफ को निशाना बनाती रही। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। फिरका वराना या नस्ली मुनाफरत को हवा देने वाले बयानात और तबसरों पर पाबंदी। डबल सवारी नहीं चलेगी। अवामी मकामात पर हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने करियर के 200वें मैच को यादगार बना लिया। 1 या 2 नहीं, 3 गोल, शानदार हैट्रिक। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 गोल फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इंटरनेशनल गोल्स की तादाद 58 हो गई। नॉर्वे का फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स का चौका। इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। इराक के अमन हुसैन ने 1 गोल इराक और दूसरा नॉर्वे के लिए कर दिया।
ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स को पहली फतह की तलाश। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम मैच जीतने के लिए पुरज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त हुई थी। खुश्क साली और सहराई फैलाव की रोकथाम का आलमी दिन। पाकिस्तान का बड़ा रकबा खुश्क साली के खतरात से दो चार। पानी की किल्लत और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बड़ी वजह। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके मुतासिर। सदर वजीर आजम का कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और चरागाहों की बहाली का आज़म। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मदाहों से बछड़े बिछड़े। 6 साल बीत गए, खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मदाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।